गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या हुआ है, डॉक्टर को क्या डर सता रहा है कि छोटे नवाब की वो वीडियो में नहीं आई। आंटी अपने ही बातों से मुकर गई। बोला था कि बच्ची या बच्चा जो भी होगा उनके घर में वो पार्टी खुद देंगी। जगत भैया पार्टी कैंसिल होते ही सिवान के लिए रवाना होने वाले हैं। जगत भाभी का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। छोटे नवाब हो गए हैं कंगाल। यहाँ तक कि दवा और उसके दूध के डिब्बे के पैसे भी वो काउंट कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर दे दें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जगत भैया और जगत भाभी के वीडियो आए हैं जिसमें उन्होंने एक ही टॉपिक को लिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो अपनी बेटी से मिलने जाएंगे सिवान। तो बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए कि एक दिन पहले छोटे नवाब ये कहकर वीडियो बना रहे हैं कि वो पार्टी अभी कैंसिल कर रहे हैं। एक तो उनके पास फंड नहीं है, पैसे बहुत खर्च हो गए हैं उनके और इसी वजह से वो पार्टी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रीजन उन्होंने बताया कि जगत भैया जगत भाभी अभी सिवान नहीं आ सकते हैं क्योंकि किसी कारण, बस कारण तो नहीं बताया। तो लोगों को लगा कि हो सकता है भाई जगत भाभी और जगत भैया तो बहुत पहले से ही भूमिका बना रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा काम है। काम ऐसा है कि अगर आप लोग को पता लग जाएगा तो आंखों से आंसू आएंगे और आप लोग बहुत पछताओगे कि जगत भाभी को क्यों बोल रहे हो कि वो सिवान क्यों नहीं जा रही हैं। तो वो कारण तो हमें पता नहीं लगा, लेकिन उसके दूसरे दिन ही जगत भैया जगत भाभी की वीडियो आई और उन्होंने थंबनेल में ये डाला कि वो जल्दी जाने वाले हैं सिवान। ऑडियंस सोच में पड़ गई कि भाई ये चल क्या रहा है। एक तरफ छोटा भाई बोल रहा है कि मेरा भाई को बड़ा काम है वो नहीं आ सकता और दूसरा बड़ा भाई कह रहा कि भाई हम जल्द ही सिवान जाने वाले हैं। और ये बात एक ही वीडियो में बोली जा सकती थी। मतलब जगत भैया अपने बड़े वाले चैनल पे बोलते तो भाभी भी बैठकर ये बात कह सकती थी कि हाँ हम लोगों को याद आ रही है, हम जल्द ही सिवान उससे मिलने जाने वाले हैं। लेकिन नहीं, अलग अलग चैनल पर अलग अलग टॉपिक से ये वीडियो बनाया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कहते हैं कि हम बच्चे का कंटेंट नहीं ले रहे, हम किसी का कंटेंट नहीं लेते हैं। जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब लोग इल्जाम लगाने लगे कि बीच बीच में जगत भैया आके ज्ञान दे रहे थे कि कैसे एक परफेक्ट बेटा बनना चाहिए, उधर से जगत भाभी परफेक्ट बहू बन रही थी, तो लोग रिएक्शन देने लगे कि भाई अब काहे की परफेक्ट बहू, आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया है या उस घर की बहू होने का फर्ज निभा दिया है या मौके पे आप पहुंच गई हैं तब तो आप बोलो। एक गांव में कहावत है ना कि सूप बोले चलनी भी बोले, तो वही हाल तो जगत भाभी का था। मतलब छोटे बेटे बहू को ये दोनों मियां बीवी नीचा दिखाने के चक्कर में वीडियो पे वीडियो छापे जा रहे थे कि भाई हम बहुत परफेक्ट है, हमें अपनी मम्मी की चिंता है, हमारी मम्मी बीमार है। यहाँ तक कि जगत भाभी ने कहा मेरी सासू माँ बीमार है, मेरा शूटिंग में मन नहीं लग रहा है और मुझे जल्दी सिवान जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सिवान जाने की बारी आई वैसे ही ये लोग दूसरा रास्ता अपना लिए और दूसरा रास्ता ये अपनाए सर्जरी का, कि सर्जरी का कराना है हमें, हमारी हालत बहुत क्रिटिकल है। और कहीं ना कहीं इन सारे प्लान में आंटी साथ दे रही हैं क्योंकि आंटी ने भी वीडियो बनाया था कि उन्हें अंबाला जाना है क्योंकि एक तरफ उनकी बड़ी बहू का बहुत क्रिटिकल हालत है, दूसरी तरफ उनकी मजबूरी है। छोटी बहू मजबूरी थी क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था, बड़ी बहू जिम्मेदारी है क्योंकि उसकी हालत खराब है। अगर वहां सांप निकलेगा, सर्जरी होना होगा तो आंटी का जाना जरूरी है। आंटी ने यही दर्शकों को बताया था। तो ऑडियंस तो गुस्सा करेगी आंटी पर कि भाई एक तरफ 6 साल बाद इनके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है तो वो मजबूरी है, उसी मजबूरी की वजह से ही अपनी बड़ी बहू को प्यार दिखाने अंबाला नहीं जा पाई। अगर आंटी ये कहती कि वो मेरी जिम्मेदारी है भाई, 6 साल बाद मेरे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात जगत भाभी के सर्जरी का तो वो कोई भी बुला लेंगी, किसी को भी बुला लेंगी और अगर कोई नहीं भी रहेगा तो भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, आंटी ने फटाफट एक वीडियो बना दिया। अब आ गई हैं जगत भैया जगत भाभी को तो पता ही है कि पार्टी कैंसिल हो गई है और रीजन भी दे दिया है छोटे नवाब ने। तो जगत भैया जगत भाभी ने सोचा कि नहीं नहीं, अभी बच्चे वाला कंटेंट हम ले सकते हैं क्योंकि जब ये नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, जैसे इन्होंने एक डाला कि सपना मैंने देखा था और हमारा सपना पूरा करने में हमने मेहनत बहुत किया, जहां पे इनके घर प्लॉट में मिट्टी गिर रही है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसमें व्यूज नहीं आए थे।
तो इन्होंने सोचा कि एक थंबनेल लगाने की जरूरत है, लास्ट में हम बोल देंगे कि हम सिवान जाने वाले हैं। कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये ऑडियंस को क्या पता, हम ऑडियंस को तो वैसे भी बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो इन्होंने 2 वीडियो छाप दिया और आप जाके देखना उसके व्यूज वो नॉर्मल वीडियो से अच्छे आए हैं। अब एक चीज आप लोग नोटिस करना, इनका चैनल ना एकदम से नॉर्मल वीडियो पे नहीं चलता। उसका कहीं ना कहीं रीजन है कि इन्होंने अपना चैनल या तो कंट्रोवर्सी वाला बना लिया है और जगत भाभी का चैनल सिंपैथी कार्ड वाला बन गया है। वो बेचारी अबला नारी बनकर आती हैं तब उनका चैनल चलता है, और जहां पे वो अबला नारी नहीं बनती है ना, वहां पे वो चैनल चलाना मुश्किल हो जाता है, उसके व्यूज कम आते हैं। जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तो आकांक्षा ने एक बात बोला था जगत भैया को, और अंकुश ने भी बोला था कि जो लोग अपने को वाईटी का किंग समझते हैं ना, बिना कंट्रोवर्सी के 1 लाख व्यूज लाकर दिखाए तब तो हम माने। तब जगत भैया ने बोला था कि जगत भैया और जगत भाभी का नाम ब्रांड है और वो 1 लाख के मिलियन में व्यूज उनके नॉर्मल वीडियो पर भी आ जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि कभी इनके नॉर्मल वीडियो पे 1 लाख 2 लाख व्यूज गए हों? नॉर्मल वीडियो पे नहीं जाते हैं, वहां पे जाएंगे जहां पे जगत भाभी अपनी बेचारी पन दिखा रही हो कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया है और मेरे साथ लोग इतना गलत क्यों कर रहे हैं, ऐसे थंबनेल और टाइटल पर व्यूज आते हैं। जगत भाभी 1 हफ्ते से सिंपैथी कार्ड खेल रही थी कमेंट के ऊपर कि लोगों ने मुझे बच्चे को लेकर इतना गलत बोल दिया है, ताना दे दिया है। उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर ऐसे ही वीडियो डाले कि लोग मुझे ताना दे रहे हैं, और साथ में ये भी कह रही हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है लोगों के ताने से। तो जब आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आपको 7-8 वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? और फिर से आप सिवान वाला टॉपिक उठा लिए हैं। भाई जब जाना होगा तब आप वीडियो बना देना कि आज हम सिवान जा रहे हैं। नहीं, इनको बच्चे की याद आ रही है तो बच्चा शब्द ये अपने कंटेंट में लाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे का बहार चल रहा है और इसका फायदा आंटी जी भी उठा रही हैं। तो भाई आंटी फायदा उठा रही हैं तो वो कर रही हैं, जैसे बच्चे की मालिश कर रही हैं, उसको प्यार दुलार कर रही हैं, तो जायज है। दादी है वो कंटेंट दिखा सकती हैं, भाई जो करेंगी वो तो दिखाएंगी। लेकिन दूर बैठकर भी लोग कंटेंट ले रहे हैं और बाद में खुद मुकर जाते। हम किसी का कंटेंट नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोग कंटेंट लेते हो, दूर बैठ के ही छोटे नवाब का कंटेंट ले रहे हो, उसके बेटी के नाम पर ले रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे कंट्रोवर्सी चल रही थी तो जगत भाभी ने एक वीडियो बनाया था कि हमारा खुद का कंटेंट है, हम खुद कंटेंट देते हैं। तो भाई आप लोग कंटेंट देते हो तो बनाओ ना अपना कंटेंट, क्यों झूठा झूठा कंटेंट बनाते हो? जब आपके छोटे भाई ने बता दिया कि आप लोग नहीं जा रहे हो तो फिर दूसरे दिन ही आप लोग वीडियो लेके आ गए हो, तो ऑडियंस समझती तो है कि आप लोग कंटेंट बना रहे हो। अब आंटी का कहीं ना कहीं, मुझे अंकल जो इतना प्यार दुलार दिखाते हैं उस बच्ची को, कहीं ना कहीं आंटी के अंदर दिखता है कि हाँ अंकल ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हैं। एक जगह पे अंकल प्यार कर रहे होते हैं, वहां पे आंटी बैठी होती है तो वो उसको प्यार से बोलते हैं मैं स्कूल भेजूंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए वो लाऊंगा, तुम बड़ी होगी तो ये जिद करोगी। तो आंटी वहां ऐसे आंख तरेर के बोलती कि तब तक आपका शरीर काम करेगा। तो आंटी वहां ये बात कहने की तो जरूरत ही नहीं थी, वो दादा है और हर कोई प्यार दुलार में तो बोलता ही है, उम्मीद करता है कि भाई मेरी पोती बड़ी होगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो कहीं ना कहीं अंकल का ना छोटे नवाब की बच्ची से और उसकी पत्नी से जो प्रेम है ना वो अलग लेवल का है। मतलब वो बाप बेटी का जो प्यार दिखता है, और भंजना भी अंकल से ज्यादा ही प्रेम करती है, उसको ना अपने पापा की छवि पूरी दिखती है अंकल में, और आंटी से थोड़ा सा दूरी बना के रखती है क्योंकि आंटी ताना वाना देने लगती है, लेकिन अंकल इस टाइप के नहीं है। तो वो चीजें दिखती हैं आंटी के अंदर। उसके बाद राशन खत्म हो गया है तो आंटी उसको सोशल मीडिया पे बता रही कि हमारे घर आटा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, आपको लाना चाहिए। लेकिन अंकल ने उसको बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया, हूं करके रह गए। तो ये सारी बातें बताने की जरूरत आंटी को क्यों पड़ती है? कहीं ना कहीं वो ये राशन वाला मुद्दा इसलिए उठाई है कि देखो हमारे पति ही राशन लाते हैं, छोटा नवाब वही लाया था राशन, जो थोड़ा बहुत जब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी तो उस टाइम पे वो राशन लाया था, उसके बाद खत्म हो गया होगा। तो अंकल को अब लाना है तो वही दिखा रही थी आंटी कि भाई राशन तो मेरे पति ही भरते हैं। अब एक चीज बहुत ज्यादा उठ के आ रही है, कुछ कमेंट भी मैंने देखे हैं कि आंटी ने कहा था अंबाला जब गई थी तब बोली थी कि हमारे घर में पहला बच्चा होगा तो उसकी पार्टी मैं दूंगी, अपने पैसों का दूंगी। लेकिन यहाँ साफ साफ क्लियर है कि आंटी पैसे खर्च नहीं करेंगी, छोटे नवाब को खर्च करना पड़ेगा और उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो इसी वजह से पार्टी नहीं हो रही है। और उसने कहा था कि अंबाला में पार्टी होना था लेकिन अब वहां पे नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जगत भैया ने भी शायद वादा किया होगा कि हाँ हम धूमधाम से पार्टी करेंगे, अंबाला में करेंगे, लेकिन अब सारे लोग
मुकर रहे हैं। जगत भैया ने भी बोल दिया होगा कि भाई हम पार्टी नहीं करेंगे, तो इसी वजह से अंबाला में पार्टी नहीं होगी। वैसे छोटे नवाब का तो अंबाला में पार्टी करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिवान से उठ के अंबाला तो पार्टी करने जाते ही नहीं। तो हो सकता है इन लोगों का पहले प्लान रहा हो और अब सारे मुकर रहे हो, तो इसी वजह से सारा खर्चा छोटे नवाब पे आ रहा है और इसी वजह से छोटे नवाब परेशान हो रहे हैं। दूध का डिब्बा दिखा रहे हैं, दवाइयाँ दिखा रहे हैं कि भाई इतनी सारी चीजें लगती हैं। छोटे नवाब को लगा था, जिस हिसाब से मम्मी ने इनके दबाव बनाया था कि बच्चे कर लो, तो उसको लग रहा था कि चारों तरफ वाहवाही होगी, सब कोई मदद करेगा। लेकिन बच्चा होने के बाद सबने अपने अपने हाथ खड़ा कर दिए। तो भाई ये तो जग जाहिर है कि भाई अपना करोगे, आपका बच्चा है तो जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी पड़ेगी। ना कोई बड़े पापा आएंगे आगे, ना दादा दादी आएंगे, थोड़ा बहुत कर देंगे लेकिन पूरी जिम्मेदारी तो आपको ही निभानी पड़ेगी। तो ये चीजें आपको तो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था कि पहले अपना करियर बनाना था कि बच्चे पैदा करना था। बच्चे तो 2-3 साल बाद भी कर लेते, पहले सेट हो जाना चाहिए था। लेकिन खैर, अगर आ गई है गुड़िया रानी तो धीरे धीरे पल जाएगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इस घर की लक्ष्मी है, उसके आते ही जगत भाभी प्रेग्नेंट है। तो भाई अगर जगत भाभी प्रेग्नेंट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दांत वाला जो सर्जरी का इतना क्रिटिकल हालत बताया था उसका कहीं नामो निशान नहीं है, ना ये लोग रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने झूठ बोला था दांत को लेकर, क्योंकि जिसके दांत में दर्द होगा, प्रॉब्लम होगा, दवा से थोड़ा बहुत आराम होता है। दांत का मैं तो भुगत भोगी हूँ, मुझे अच्छे से पता है। दांत का दर्द दवा से 1-2 घंटे के लिए आराम होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। पर जगत भाभी का भाई हो जाता है, वो तो भोली भाली अबला बहू है, तो उनका कुछ भी पॉसिबल है। अब इधर आते हैं डॉक्टर को लेकर, तो उनके टाके कटवाने थे, छोटी बहू के लेकर गए हैं। लेकिन आप लोग नोटिस करना, इस बार डॉक्टर कैमरे में नहीं आ रही हैं। उसका ना आने का कारण ये है कि डॉक्टर के ऊपर बहुत सारी वीडियो बन गई, उनके प्रोफेशन पे सवाल उठने लगा, उनके हॉस्पिटल पे सवाल उठने लगा, यहाँ तक कमेंट लोग करने लगे कि वो झोला छाप डॉक्टर हैं, केस हो जाएगा, ऐसा वैसा। तो शायद इस चीज का उनको भी डर है, इसी वजह से अब कैमरे में नहीं आ रही हैं। नहीं तो वो जिस हिसाब से वो कैमरे पे आ रही थी, लोग सोहर गा रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, तो अभी टाके काटने के टाइम पर वो कैमरे पे नहीं आ रही हैं। तो लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि वो डर गई हैं, कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि भाई सोशल मीडिया पे अगर इमेज खराब हो जाएगी तो उनके हॉस्पिटल पे फर्क पड़ेगा। वैसे वो अच्छी डॉक्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस हिसाब